So, very good morning, dear students. Morning. Very good morning to my dearest class of 6th F 21-22. So far we have studied about the empires and kingdoms. उनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि किंगडम्स और एम्पायर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और एक ऐसे राजा के बारे में एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द किंग वॉज फेमस फॉर हिज डीड्स। अपने कामों के लिए वो बहुत फेमस रहे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से इतिहास में लोग याद करते हैं। एक्चुअली इनफैक्ट पीपल रिमेंबर ऑल दोज। गुड मॉर्निंग। चलो अपना माइक ऑफ कर लेंगे। ऑल दोज फिगर्स हु डू समथिंग फॉर द कमिंग जनरेशन। तो समुद्रगुप्ता वॉज वन सच ग्रेट किंग हु डिड ऑल दोज अलायंसेस। जैसे अगर हम देखें तो उनके अगर मैट्रिमोनियल अलायंसेस को देखो, क्योंकि इस लेसन में हमको ये भी जानना है कि हम कैसे अपने पावर को एकुमुलेट करते हैं। जैसे अभी आज इलेक्शन का समय है और देखो बहुत सारे लोग पावर, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस करते हैं ताकि वो किसी भी तरह सत्ता को प्राप्त कर लें। करेक्ट ना? ठीक है। हाँ, और अब आज के जो अलायंसेज हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह सत्ता को प्राप्त कर लें। फिर अपने हिसाब से नेता जानते ही हो किस लिए फेमस होते हैं, मैक्सिमम लीडर्स। ठीक है। लेकिन कुछ लीडर्स होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लीडर्स अपनी सत्ता को पाने के लिए सोचते हैं। तो इस तरह की बातें उस जमाने में भी थी। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? सो एवरी पीरियड ऑफ टाइम, हर समय में जब इसको कहते हैं कालखंड, एंड इन एवरी पीरियड देयर आर सच पीपुल who were involved in ill practices or who wanted to have power somehow, and at the same time there were people who wanted to serve the country and they wanted to see that their country is mighty, strong, and not going to bow in front of the other countries. There are such people were there. Okay. So Samundragupta, the Gupta Empire, where the वेनसांग और उनके जो फाहियान के जो शिष्य थे वो कहते हैं उनका नाम देखो मैं स्लिप कर रहा। तो वो जो उन्होंने फाहियान ने जो लिखा उसको रेफरेंस देते हुए वो कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। भारत के इतिहास में गुप्त का जो काल था वो गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं कि दो चार हिस्टोरियंस ने लिख दिया, हाँ, और उनको गवर्नमेंट से या मतलब उस राजा से पैसे मिलते थे तो उसने लिख दिया, या उनको अच्छे पोस्ट मिल जाते थे जैसे आजकल होता है बहुत कुछ। पॉइंट इसलिए नहीं, ये एक न्यूट्रल पर्सन इज राइटिंग सच थिंग्स अबाउट द गुप्ता। फायान ही वाज नॉट इंडियन, ही वाज चाइनीज। ओके। वेनसांग ही वाज चाइनीज। पॉइंट अगर वो कोई बाहर का व्यक्ति आपके बारे में कहता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अदिति इज अ गुड, हाँ, तो मैं बीइंग ए आउटसाइड पर्सन अगर हम कहें कि अदिति, मनीषा, प्रिया, जानवी, कोई भी बच्चा, सुजांशु, कोई भी ABCD, योगिता, कोई भी बच्चा, एनीबडी, अगर मैं कहूँ कि नहीं दे आर गुड, हाँ, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ और तब भी आपके बिहेवियर को देखूँ और कहूँ कि दे आर गुड, सो इट मैटर्स अ लॉट। अगर आपके मम्मी पापा केवल कहते हैं कि मेरी बच्ची अच्छी है, उससे ज़्यादा अच्छा तब होता है जब हम सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है आपके अच्छे व्यवहार को। तो गुप्ता पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड नॉट बिकॉज it was told by the only the Indians, but also it was recognized, it was visualized, it was seen by the outside persons. Okay, because there are different sources to know about the history, and one of the source is travelogues, means travelers record. Okay, am I right? हाँ, so in that sense we can say that period was a great. Okay, चलो देखो अभी हम विक्रम संवत, इसके बारे में आपको एक वीडियो भी भेजूंगा। इट वॉज सच अ डायनेमिक कैलेंडर, बट वी आर फॉलोइंग द
Gregorian calendar. That is, since the Britishers have ruled over this country for a longer period of time, and we are following the same calendar. लेकिन अगर आप अपने मदर जो यूज करती हैं कैलेंडर जिसमें फेस्टिवल्स वगैरह लिखे जाते हैं, वो लिखे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक, हाँ, हिंदी कैलेंडर, जिसमें हमारे यहाँ जो कैलेंडर यूज किया जाता है ठाकुर प्रसाद का एक कैलेंडर होता है, ठीक है, जो पंचांग जो काशी का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप उस कैलेंडर को देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, गुप्ता का जो शक संवत है, विक्रम संवत है ना, ये सब आपको वहाँ दिखाई देगा, ठीक है। आर गेट पॉइंट। एंड इट वाज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अगर आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा मिलेंगी। चलो हम आते हैं, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा आपको लेसन में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी था आपको बताना। द era beginning in the 58 BCE, before Christ era, है ना, before Christ, is traditionally associated with the Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Sakas and assumed the title of Vikramaditya. तो शक हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है, विदेश से बहुत सारे लोग इस देश पर आक्रमण किए। इट इज a historical fact. And why they have attacked? Because India was a rich country. India was prosperous country. There was a happiness everywhere. There is no person in India who are living a poor life, and there was no conflict. I cannot say that at all, but छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो घर में भी होते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन अगर अभी आप देखो, अभी जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे कंट्रीज में जिस तरह का डिस्टर्बेंसेस हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ, हमारे यहाँ कंपेरेटिवली बहुत कम है। मेरे पॉइंट, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोच है ना, बहुत टॉलरेंट रही है शुरू से। हमारे यहाँ किसी के परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इस तरह का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह की अवधारणाएं थी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स थे। गेटिंग पॉइंट। इस वजह से हमारे यहाँ की जो सोसाइटी डेवलप हुई, ये टॉलरेंट सोसाइटी डेवलप हुई। दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ पर रिसोर्स जो है ना, वो देखो नदियाँ हैं, और इसी हिसाब से इसका डेवलपमेंट हुआ। नदियों का हमने सम्मान करना सीखा हमारे ऋषि मुनियों ने, और सिखाया, ठीक है। पेड़ों का सम्मान करना, मनीषा जानती होंगी उनके यहाँ एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है ना, जो वृक्षों का, पेड़ों का और जानवरों का बड़ा सम्मान करती है। कुछ जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, उनको बिल्कुल नहीं किल करते हैं, वो बिल्कुल उनको मारते नहीं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे अभी एक चिंकारा एक था जिसमें ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। सलमान खान और उनके साथ जो बहुत सारे एक्ट्रेस लोग गई थी, क्या क्या नाम था, मुझे, सोनाली बेंद्रे वगैरह, है ना। तो इन लोग फंस गए थे, जयपुर में कोर्ट भी चल रहा, मामला भी चल रहा था। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि यहाँ पर इस तरह की सोच डेवलप की गई जिससे इन्वायरमेंट और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को जागृत किया जा सके। जीनोलॉजीज पर आते हैं। मोस्ट प्रशस्ति आप जान चुके हैं, इन प्रेज ऑफ, गेटिंग पॉइंट। आप लोगों को भी अपने डेली रूटीन को लिखना चाहिए, किसी एक छोटी सी डायरी बनाइए, ठीक है। उस डायरी में अपने पेरेंट्स के बारे में उनको धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है, और अपने डेली रूटीन को लिखना चाहिए। जब धीरे धीरे आप बढ़ोगे ना, तो ये कभी ना कभी एक बुक का फॉर्म बन जाएगा, इसको पब्लिश करोगे, आपको अच्छा लगेगा। करें पॉइंट। तो आदत डालनी चाहिए और अपनी गलतियों को भी लिखना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को दोबारा ना करें। चलिए, मोस्ट प्रशस्तिज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर एंड मदर। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गणा, ठीक है। ये हमारे यहाँ सबसे पुराना अगर गणतंत्र देखा जाए, रिपब्लिक, आज हम पढ़ते हैं ना कि इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। इट इज हाफ ट्रू, एक्चुअली इट इज हाफ ट्रू। पॉइंट, ये पूर्ण सत्य नहीं है। पॉइंट, हम जब 1950 की बात करते हैं ना, तो अंग्रेजों से जब मुक्ति मिले तब हमारा रिपब्लिक बना ना, 1950 में। बट हमारे यहाँ जो रिपब्लिक का जो सिस्टम था, वो बहुत पुराना सिस्टम था। एंड लिच्छवीज गण जो लोग थे, वो रिपब्लिक के सिस्टम पर चलते थे। His mother Kumara Devi belonged to the Lichvi Gana, while his father
Chandragupta was first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj। देखो महाराज की टाइटल और फिर महाराजा धीराज, मतलब एक बड़ी टाइटल को उन्होंने अपनाया। इसका मतलब क्या है कि उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा बन गया था। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड, और उस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी अपनाया। इसका मतलब समुद्रगुप्ता का भी प्रभाव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वो आपने देखा कि मैप में हम देख चुके हैं कि वो कैसे दक्षिण की ओर गए, और बहुत सारे राजाओं, नेपाल, आसाम, ये सब एरियाज में उनका प्रभाव क्षेत्र स्थापित हो गया था। Can you find? Because he wanted to see that India is a mighty. Okay? वो किसी के सामने झुके नहीं, मतलब उस समय जो जो एरिया था, भारत को वो देखना चाहते थे, अखंड भारत। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as a महाराजाज। ठीक है, अब उससे बढ़ के देखो एक अच्छे पुत्र का क्या है, जैसे मान लिया अदिति है, मनीषा है, कोई भी हमारा बच्चा हो, योगिता हो, अंशुमान हो, कोई भी, पॉइंट, सुयांशु, एनीबडी, आपके पेरेंट्स कब खुश होंगे? जब आप उनसे अच्छे करें। ठीक है, अगर हमारा कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए, अगर हमारा कोई बच्चा डॉक्टर हो जाए, अगर कोई बच्चा हमारा बहुत बड़ा हिस्टोरियन हो जाए, कुछ भी हो जाए इस तरीके से, तो किसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी? मदर को, फादर को, और आपके तीसरा जो है वो टीचर। ठीक है, और कुछ अच्छे जो बहुत अच्छे जो सोच वाले दोस्त होंगे उनका। ठीक है, ये लोग बहुत खुश होते हैं। मेरे पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंस, मतलब इसने अपने पावर को, अपने वेल्थ को, अपने प्रभाव को बढ़ाया। ओके, समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन जीनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी, मतलब बाद के कालखंड में इनका नाम आता है। सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। देखो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स आर द सोर्सेज टू नो अबाउट आवर पास्ट। ओके, दे आर डिफरेंट सोर्सेज टू नो अबाउट आवर पास्ट। तो देखो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, इसलिए समुद्रगुप्त ने इंस्क्राइब किया होगा, प्रशस्ति लिखी होगी कि आगे आने वाली जनरेशन, और कि अगर हम आज नहीं उन्होंने लिखा होता अपने बारे में, तो आज हम जान पाते कि भारत का इतिहास, भारत में कितने महान राजा हुए, हम जान पाते क्या? हाँ, और ऊपर से तब जब बाहर से बहुत सारी ताकतें आई और इस सभ्यता संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। पॉइंट, तो ऐसे समय में ये इंस्क्रिप्शंस कितना बड़ा इनका रोल है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजली। करेक्ट ना? He led an expedition to western India, where he overcame the last of the Sakas. According to later belief, his court was full of learned people, about some of them whom you will read in chapter। इनके मैंने पहले भी चर्चा किया था क्लास में, और ऊपर करेंगे बेटा। कि इनके काल में बहुत सारे, बस इनके काल में बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी लोग थे। हाँ, दे आर लेजेंडरी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, और पोइट्री, लिटरेचर, जिसको कहते हैं लिटरेचर का पार्ट होता है पोइट्री, तो समझे, इन सब क्षेत्रों में, या एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के क्षेत्रों में बहुत विद्वान थे। अगर आप एक पूरी लिस्ट है कि कैसे लोगों ने, मेरे पास एक लिस्ट थी, मैं कभी शेयर करूँगा आप लोगों से। और मैं इस तरह के बहुत सारे अभी इस तरह के बहुत सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी अब इस रूप में अब आ चुके हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि किताबों की में जो जानकारियाँ हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं मुझे। ठीक है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे पॉइंट, चलिए, तो हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा सा भी मन लगता है तो दूसरा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, अब हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र। ओके, हर्षवर्धन एक बहुत ही महान राजा थे, और इनके बारे में ये कहा जाए कि बहुत ही टॉलरेंट तो थे ही। गेट पॉइंट, बहुत टॉलरेंट तो थे ही। दूसरी बात कि इन्होंने खुले मन से लोगों की सहायताएं की। गेट पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र। ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो हर्षचरित्र है। ठीक है,
अब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम, जैसे आप प्रयाग के में जाएंगे जहाँ पर ह्वेनसांग जब विजिट करते हैं प्रयाग में, तो उन्होंने देखा कि प्रयाग जिसको इलाहाबाद कहते थे, फिर इलाहाबाद से फिर नाम प्रयाग हो गया है, तो पहले प्रयाग ही जाना जाता था। ह्वेनसांग ने प्रयाग वर्ड ही यूज किया है। तो प्रयाग में जब वो जाते हैं ह्वेनसांग, तो वहाँ वो देखते हैं कि किस तरीके से भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग वहाँ आते थे, और वहाँ पर जो ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड सरस्वती दे यूज टू टेक बाथ, और वहाँ पर रिलीजियस डिस्कोर्स होता था, मतलब वहाँ पर चर्चाएं होती थी, राज्य के बारे में चर्चाएं होती थी, प्रशासन के बारे में चर्चाएं होती थी, विकास की और तमाम तरह की चर्चाएं होती थी। जैसे आजकल जो आप देखते हो कि मीटिंग होती है ना बहुत, जैसे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं या भारत के लोग जाते हैं, है ना, इस तरह की चर्चाएं होती है ना। जैसे आप स्पोर्ट्स मीट समझ लो, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होता है, तो कई बार आपके स्कूल को, आपकी क्लास को रोक दिया गया होगा ना, आपको याद आ रहा है? तो जिसमें स्पोर्ट्स मीट जैसे होता था, है ना, या सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है, तो क्लासेस कुछ ऑफ कर दी जाती हैं। तो उस तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि उस जमाने में ये जो कॉन्फ्लुएंस ऑन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा जमुना एंड सरस्वती, जो कॉन्फ्लुएंस जो लोग इकट्ठा होते थे, ये वहाँ पर इस तरह के डिस्कोर्स होते थे, इस तरह की चर्चाएं होती थी। Okay, let us start. While we can learn about the Gupta ruler from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Okay, so biographies, what is biography? A life account of a person written by other. ठीक है, इसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी हो जाता तो क्या होता, अपने आप लिखना। ठीक है, आगे पॉइंट। तो हर्षवर्धना who ruled nearly 1400 years ago, 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया, was one such ruler, his court poet बाणभट्ट। तो who was बाणभट्ट? तो बाणभट्ट was a court poet of हर्षवर्धना। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट, लिसनिंग। ओके, सारे बच्चों का ध्यान है बेटा। ओके, हर्षवर्धन, वीरवर्धन, बलराज, सब लोग ध्यान दे रहे हो? ओके बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा। मम्मी पापा को परेशान मत कीजिएगा कि आपने गेम स्टार्ट कर दिया, और दूसरा टैब ओपन कर लिया और गेम शुरू कर दिया। ऐसे करोगे बेटा, अच्छा नहीं करोगे। ओके, समझ लो। तो बाण भट्ट रोट हिज बायोग्राफी, किसने लिखा हर्ष की बायोग्राफी को? तो बाण भट्ट ने लिखा। तो हर्षचरित, और उनकी बायोग्राफी का नाम क्या था? हर्षचरित, मतलब हर्षवर्धन, हाँ यस, हर्षचरित मतलब उनका चरित्र, उनका कैसा व्यवहार था। और कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज। जैसे अभी आज, यस, अब इफ यू टॉक एनीबडी, आप देखो जो अंग्रेजी में बोलता है ना, उसको हम बड़े विद्वान समझ लेते हैं, है ना। ये वर्ड, ये हमारे दिमाग में एक गलत अवधारणा बनी हुई है। इट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट दोज हु स्पीक इंग्लिश दे आर वाइज एंड दे आर फुल ऑफ विजडम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, अ mere वे ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सिंस इंडियंस आर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, उनके दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उनके दिमाग में ऐसा है कि अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल माइनस में भी नहीं है। इंटीजर के रूप में देखो तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता। मेरे पॉइंट, संस्कृत अगर भारत को समझना है तो आपको संस्कृत की जानकारी रखनी पड़ेगी। आज यूरोप के बहुत सारे देशों में, जर्मनी में और बहुत सारे दूसरे देशों में, स्विट्जरलैंड, लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया वॉज अ कंट्री where the wisdom lies, true wisdom lies in India. Get your point? Because this wisdom is not for the sake of own well-being, but it was for the well-being of the whole society, not confined to particular person or the community. ऐसा नहीं था। गेट योर पॉइंट? और इसीलिए भारत के प्रति यूरोपियन कंट्रीज में आकर्षण बढ़ रहा है, और बहुत सारे विदेशी यहाँ आते हैं जो पढ़े लिखे हैं। गेट योर पॉइंट? दिस गिव्स अस जीनियोलॉजी ऑफ हर्षास। पॉइंट, और इस बुक से हर्ष की जीनियोलॉजी, मतलब उनके बारे में, उनके जो एंसेस्टर्स थे
उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिस इज द वन also the one source to know about the his genealogy. This gives us the genealogy of Harsha and ends with the his becoming king, हाँ, Xuanzang, Xuanzang इसको हिंदी में कहते हैं, about whom you read in chapter 9, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw. अब देखो, जो व्यक्ति हर्ष के कोर्ट में रहा वो हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा अच्छा बोल सकता है ना, गेट यू पॉइंट, क्योंकि वो उस समय रहा, उसने देखा, उसने डेली अफेयर्स को देखा, गेट यू पॉइंट। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, गेट यू पॉइंट। तो हर्षवर्धन के बारे में मैं बता दूं, हर्षवर्धन जो है वो इंटर करते हैं इंडिया में, गेट पॉइंट। और यहाँ से आने के बाद वो पूरे इंडिया को जो भ्रमण करते हुए, है ना, जहाँ तक वो जा सकते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने नाम सुना था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, और नालंदा यूनिवर्सिटीज, और ये सब जगहों पर उन्होंने कुछ समय तक नालंदा में अध्ययन भी किया, ग्रेट पॉइंट। जैसे आज के लोग कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, वैसे वेन फाइन ये सब लोग आए इंडिया में, ग्रेट पॉइंट, भारत को समझने के लिए, भारत को ज्ञान को समझने के लिए, ग्रेट पॉइंट। और अगर मेरा डीपी देखोगे ना, तो आपको समझ में आया कि भारत प्राचीन काल में भारत कैसा था, भारत का विजडम कैसा था, भारत में कितने महान लोग हुए। ये तो कुछ लोगों का नाम मैंने उसमें देखा कि ये बड़ा अच्छा प्यारा सा मैप लगा, इसलिए मैं अपने डीपी को परमानेंट ही बना दिया, उसको मैंने चेंज ही नहीं करता। ग्रेट पॉइंट, मेरी बात समझ लो। सो हर्ष चरित्र के आधार पर